तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो द्विध्रुव मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में पढ़ाया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर। तो हमने दो आवेश ले लिए, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये 2l। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो ये रेखा है, ठीक है, अगर इस लाइन को आप इस साइड डैश डैश करके आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही सिमिलर हम इधर की ओर भी क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये द्विध्रुव की क्या आती है आपके पास, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इस साइड हमने क्या कर लिया, सब इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम, P है। ठीक है, इस द्विध्रुव को मैंने नाम दे दिया है ये A और ये B। A B मैंने द्विध्रुव को नाम दे दिया और यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर ये बिंदु P ले लिया। ये द्विध्रुव का हम ले लेते हैं, ठीक क्या है, मध्य बिंदु, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, O। और इस मध्य बिंदु से सेंटर पोजीशन से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया। ठीक है, क्या करा है, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से, इसके केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने एक बिंदु ले लिया है P, जो इस द्विध्रुव की कौन सी स्थिति पे है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी। ठीक है, तो जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस किस आवेश के कारण होगी, दो कारण से होगी, एक तो प्लस Q के कारण और दूसरा माइनस Q के कारण, दो आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के। तो अब जो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ये है जो, ठीक है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आएगी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो पहले उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये प्लस Q है, मैंने आपको तीव्रता की डायरेक्शन बताई थी कि धन आवेश से हमेशा क्या होती है, दूर। ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी E1, पहले प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप मान लेते हैं क्या है, E1। ठीक है, तो E1 की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो कहाँ से होगी, इस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, E1। ठीक है, इस दिशा में अवे फ्रॉम पॉजिटिव, धन आवेश से दूर, और उसका मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है, Q अपॉन R स्क्वायर। R की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, धन आवेश से, और P की दूरी ये कितनी हो जाएगी, BP, तो BP का यही फॉर्मूला आता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे तो कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP। अब B से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का ये क्या है, मध्य बिंदु, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L। अब अगर ये वाली दूरी L है और ये टोटल कितनी है, R, तो ये बची हुई कितनी आ जाएगी, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये बच जाएगी, तो बची हुई दूरी BP कितनी आ जाएगी, R माइनस L। ठीक है, और उसका स्क्वायर है तो होल हमने क्या कर दिया, स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है E1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिख देंगे BP की ओर, यानी कि B से P की ये डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं अब P पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस Q आवेश। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, इसको हमने नाम दे दिया, सपोज क्या है, E2। E2 का फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस Q से और P तक की, यानी कि AP, तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, अब AP डिस्टेंस, तो A से और P तक की डिस्टेंस,
तो इसके लिए ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी है r, ठीक है, और a से o तक की डिस्टेंस कितनी है l, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी r प्लस l का होल, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। साथ ही साथ E2 की डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। तो E2 कैसा आवेश है, माइनस आवेश, तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव, ऋणावेश की ओर। तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो किस दिशा में होगी, इस दिशा, ठीक है। धनावेश से क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये हो गया, और टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये हो गया E2 की, ठीक है। तो ये E1 की डायरेक्शन हो गई और ये E2 की डायरेक्शन। अब आपके पास इस बिंदु पर दो तीव्रताएं निकल गई, एक E1 और एक E2, लेकिन इनकी डायरेक्शन अभी क्या है, अलग अलग है, एक इस दिशा में लग रहा है और एक इस दिशा में। तो अब आपको जो इन दोनों तीव्रताओं की क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट फाइनल निकालना है, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल, ठीक है। अब कितना आएगा, ये मैंने आपको उससे पहले टॉपिक में भी बताया था कि E इज इक्वल टू जो परिणामी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगती हैं तो तब परिणामी आपका कितना आता है, E1 प्लस E2। लेकिन अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, तब आपकी परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू कितना आता है, उन्हें क्या करते हैं, दोनों को माइनस, और माइनस किस में से करते हैं, बड़ी में से छोटी को। तो जो E1 है और E2 है, E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो E1 आपके पास क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों, ये आप देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि E1 का जो डिनोमिनेटर है नीचे है वो r माइनस एल है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्या, बल्कि यहाँ पर और E2 में कितना है, r प्लस एल, तो ये आपका इसका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या आएगी, कम आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो जो परिणामी तीव्रता बड़ा कौन है, E1, तो E1 माइनस E2, ये आपके क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो E1 और E2 की जो वैल्यूज हैं उसे यहाँ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो कितना आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर, अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए पहले इस पूरे में क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, और साथ साथ क्यू भी है, दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू, और ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों के क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटली आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम को कैसे सॉल्व करें, इसके यहाँ कितना है r माइनस एल, तो उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ कितना जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका E इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना बचा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका बचा है r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ से r प्लस एल का होल स्क्वायर। अंश को आप खोल लेते हैं, तो सबसे पहले इसका r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस, ये यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपके पास तो E इज इक्वल टू आपके पास आ गया अभी तक ये। अब हम ये ब्रैकेट खोल के इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पर है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये माइनस साइन है, ब्रैकेट आप खोलेंगे तो उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2RL, और अपॉन में आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लेंगे, देखो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में ये क्या माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे ही एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, तो बचा कितना 2RL, यहाँ पर भी प्लस 2RL, तो टोटल कितना हो जाएगा 4RL, और अपॉन नीचे हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखो किस तरीके से करेंगे, Q यहाँ पे मैं 4 को ब्रेक कर रही हूँ, 2 इंटू 2 और यहाँ पे R L। ठीक है, अपॉन यहाँ पर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको आप एक चीज कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ R माइनस एल इंटू R प्लस एल, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो पूरे के बाहर क्या ले लेते हैं आप होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपका है जो इसको 2Q और इंटू एल, 2R को मैं अलग ले रही हूँ। ठीक है, 2R मैंने अलग ले लिया, ये बचा 2Q और इंटू एल। ठीक है, इंटू 2Q इंटू एल, या इसे ले लिया मैंने Q को 2R को मैं अलग ले रही हूँ और यहाँ पे लिख लिया Q और इंटू 2 है। ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एक आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये जो फॉर्मूला आता है ये क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, देखो 2R तो अपनी जगह और Q इंटू 2 है, ये आपके पास क्या आ जाता है P दो ध्रुवागुण। ठीक है, और अपॉन नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो E इज इक्वल्स टू आपके पास, तो ये आपके पास आता है एक फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, अभी आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे हम थोड़ा एक और कंडीशन का यूज करके इसे थोड़ा और स्मॉल बना सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए अभी क्योंकि जो आपका R है यहाँ पर R और L दो चीजों का यूज हुआ है, तो द्विध्रुव में हम देखते हैं कि जो L है, जो द्विध्रुव L तो द्विध्रुव के बीचों की दूरी है 2L। ठीक है, और जो R जो आपने अक्षीय स्थिति में जो बिंदु लिया था R दूरी, तो जो R है वो R की जो वैल्यू, R आप कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं, लेकिन जो 2L है द्विध्रुव के बीच की दूरी L है वो क्या है फिक्स है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो L है वो R के कंपैरिजन में उसे क्या मान सकते हैं आप नेगेटिव या नेग्लिजिबल। तो L को अगर हम क्या मान लें नेग्लिजिबल मान लें, किसके कंपैरिजन में R के, क्योंकि क्या है R इज ग्रेटर देन L, R L से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो L को हम क्या मान लेते हैं उसके कंपैरिजन में 0। तो अब कितना आ जाएगा, देखो E इज इक्वल्स टू 2R 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और L को क्या मान ले लेते हैं 0, तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, देखो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2RP, और अपॉन नीचे R की पावर कितनी हो गई है 4, R की पावर से एक R की पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो जो फाइनल आपके पास बच गया है वो आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R
तो ये जो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे आती है आपके पास, उसके लिए फाइनल फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यू, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये आती है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत